हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रदीप चौहान। आपका स्वागत करता हूं मंत्रालयों में। हमारा टॉपिक चल रहा है साइंस में हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी मानव परिसंचरण तंत्र। तो जानते हैं कि ये क्या चीज़ है और इसका बेसिक डिटेल समझते हैं। सबसे पहले तो ये समझे कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम होता क्या है। हमारा जो शरीर है वो हमको चलने में, फिरने में, बोलने में, हमारा दिमाग है, कोई भी चीज़ वर्क करने में हमारा सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट होता है वो होता है ब्लड। ब्लड की कमी से हमारा शरीर में डिजीजेस हो जाते हैं, यानी रोग हो जाएंगे और हम लोग नहीं बच पाएंगे। तो उसके पहले, समझने से पहले ब्लड के बारे में समझते हैं कि ब्लड होता क्या है। ये पूरा का पूरा चैप्टर ब्लड का है कि ब्लड हमारे सर्कुलेट करता है शरीर में, कैसे क्या है, ब्लड कौन कौन से होते हैं, क्या क्या वर्क होता है, उसके बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जो समझते हैं वो समझते हैं ब्लड, यानी कि रक्त। इसके बारे में आप समझिए, सिंपल से डिटेल समझिए आप कि जो ब्लड होता है वो एक संयोजी उत्तक होता है। सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है, जो ब्लड होता है ना, ब्लड यानी रक्त जो होता है वो एक क्या है, संयोजी उत्तक है। ये पेपर में पूछते हैं और पूछा जाता है। उत्तक के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि उत्तक क्या होता है सेल चैप्टर में। ये एक संयोजी उत्तक हो गया। उसके बाद आप देखेंगे जो ब्लड होता है, आप ऐसे छुएंगे तो चिपचिपा होता है, मतलब लसीला टाइप में होता है। वो पानी टाइप में नहीं होगा, ऐसे सूखता जाएगा, वो लसीला होता जाएगा। यानी कि ब्लड जो होता है क्या होता है, ब्लड जो होता है वो चिपचिपा होता है। क्या होता है, क्या होता है, चिपचिपा होता है। उसके बाद जो आता है, पहले तो हम ब्लड समझते हैं कि ब्लड क्या क्या होता है, उसके बाद इसके टाइप्स समझेंगे। उसके बाद जो ब्लड होता है ना, वो मेन जो है, यानी कि जो मेल है, उसमें क्या है 5 से 5.5 लीटर तक होता है। क्या होता है, लीटर। क्या होता है, लीटर तक। उसके बाद फीमेल में वो जो होता है उसमें कितना होता है, 4 से 4.5 लीटर तक होता है। कितना होता है, 4 लीटर से 4.5 लीटर तक होता है। ये तो बारे में हो गया ब्लड के बारे में। इसका रंग कैसा होता है, ये रेड कलर होता है। क्या होता है, रेड कलर। ये रेड कलर क्यों होता है, यानी लाल जो कलर होता है वो क्यों होता है, ये रेड कलर ये इसलिए होता है क्योंकि इसमें एक पिगमेंट पाया जाता है, यानी वर्णक पाया जाता है। उसका नाम क्या होता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है, हमारा हीमोग्लोबिन पाया जाता है। जो हीमोग्लोबिन होता है यानी कि एक वर्णक पाया जाता है, यानी पिगमेंट होता है। ये हीमोग्लोबिन में क्या होता है, एक होता है प्रोटीन होता है और दूसरा होता है आयरन होता है। इसी के कारण जो हमारा जो ब्लड होता है वो रेड कलर में होता है। तो ये तो था बिल्कुल बेसिक डिटेल। पेपर में पूछा जाता है कि रेड कलर क्यों होता है इसका, तो हीमोग्लोबिन कारण होता है। अभी तक ये पूछा गया, बट अब आगे ये पूछ सकता है कि हीमोग्लोबिन किससे मिलकर बना होता है। तो किससे मिलकर बना होता है, प्रोटीन से हमारा मिलकर बना होता है। और हमारा किससे बना होता है, किससे बना होता है, आयरन से। ये दो चीज़ें मिल के हमारा क्या बनाता है, हीमोग्लोबिन बनाता है। तो ये तो हो गया ब्लड के बारे में। अब इसके टाइप पढ़ते हैं कि ये कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो आते हैं टाइप में कि ब्लड कौन कौन से टाइप से बने होते हैं। तो सबसे पहले जो आता है ब्लड, जो आता है कि ब्लड में क्या क्या मिला होता है वो चीज़ देखते हैं। तो ब्लड जो होता है ना, ब्लड जैसे ब्लड 100% लीजिए पहले आप। ब्लड जो है यानी जो रक्त है वो 100% ले लो आप। अब 100% में क्या होता है, ये
टाइप्स में चेंज होते हैं। एक जो होता है वो 55% होता है और एक जो होता है वो कितना होता है 45% होता है। एक जो होता है वो 55% होता है और एक जो होता है 45% होता है। 55% कौन सा होता है, 45% कौन सा होता है, ये देखते हैं। जो 55%, और आप अभी तक ये सोचते हो कि ब्लड जो है तो वो रेड कलर का होता है, पूरा ब्लड होता है। वो पूरा ब्लड नहीं होता, उसमें केवल 45% ब्लड होता है और 55% क्या होता है, प्लाज्मा होता है। ये किसके फॉर्म में होती है, मैट्रिक्स के फॉर्म में होती है। ये किसके फॉर्म में होती है, मैट्रिक्स के फॉर्म में होती है। उसके बाद जो ब्लड होता है वो कितना होता है, 45%। जो ब्लड होता है ना, जो ब्लड होता है वो कितना होता है हमारा, कितना होता है, 45% होता है। ब्लड हमारा कितना होता है, 45% होता है। अब इसी में क्या होता है, ये 3 टाइप के बने होते हैं। कितने टाइप के बने होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले जो आता है आरबीसी आता है, यानी कि रेड ब्लड सेल आता है। उसके बाद आता है डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल, यानी श्वेत रक्त कणिकाएं। और तीसरा जो आता है वो प्लेटलेट्स आती है। क्या आता है, प्लेटलेट्स आती है। क्या आता है, प्लेटलेट्स आती हैं। आरबीसी का भी कुछ नाम होता होगा, पूछ लेता है कि आरबीसी को क्या कहते हैं, या डब्ल्यूबीसी को क्या कहते हैं, या हमारा किसको कहा जाता है, प्लेटलेट्स को क्या कहते हैं। तो आरबीसी जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, इथेरोसाइट। क्या कहते हैं, इथेरोसाइट्स कहते हैं। डब्ल्यूबीसी को क्या कहते हैं, ल्यूक्यो, क्या कहते हैं, ल्यूक्योसाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ल्यूक्योसाइट्स कहते हैं। और जो तीसरा आता है उसको भी हम कुछ कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट। क्या कहता है, थ्रोम्बोसाइट। क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट। ये तो हो गया हमारा आरबीसी के बारे में, मतलब ब्लड के बारे में। ब्लड के बारे में क्या हो गया हमारा, हो गया इथोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स और थ्रोम्बोसाइट्स। इसका हिंदी में कुछ कहना नहीं, हिंदी में यही बोला जाता है, वो आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, आपको यही याद करना पड़ेगा। अब हमारा क्या होता है, ये तो एक सिंपल आता है, कहने का मतलब क्या है कि ये केवल अकेला रहता है, बट इसके पार्ट्स होते हैं, इनके पार्ट्स होते हैं। इनके पार्ट्स क्या होता है, एक मिनट थोड़ा स्याही डाल दें इसमें, फिर देखते हैं। तो इथोसाइड, लुकोसाइड और थ्रोम्बोसाइड। तो इस इथियोसाइड्स और ल्यूकोसाइड जो होता है ना, वो 2 प्रकार के होते हैं। किसके प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। तो इसको थोड़ा सा ऊपर हम देखेंगे जब ल्यूकोसाइड्स पढ़ेंगे। तो पहले तो हम आरबीसी पढ़ते हैं, सिंपल सिंपल चीज़ पे आकर पढ़ेंगे हम लोग, पहले आरबीसी पढ़ेंगे। तो आरबीसी के बारे में आते हैं। देखिए आरबीसी जो है, आरबीसी क्या है, आरबीसी यानी कि लाल रक्त कणिकाएं। यानी कि रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल। जैसा कि आपको नाम ही से पता चल रहा है रेड ब्लड सेल, यानी इसमें तो कंफर्म है कि सेल होगी। जो सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो आरबीसी ही में क्या पाया जाता है, सेल पाया जाता है। सबसे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा सेल पाई जाती है किसमें, आरबीसी में। पहला पॉइंट तो यही हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि रेड क्यों होता है। तो जैसा मैंने बताया कि हेमोग्लोबिन के कारण, हेमोग्लोबिन ग्लोबिन के कारण होता है। इसमें भी किसके कारण होता है, एक प्रोटीन के कारण होता है।
और दूसरा जो होता है वो आयरन के कारण होता है। किसके कारण होता है? आयरन के। तीसरा जो पॉइंट आता है, भाई ये कहीं ना कहीं निर्माण तो हो रहा होगा ना, तो ये कहाँ निर्माण होता है? तो इनका निर्माण जो होता है वो कहाँ होता है निर्माण? हमारा रेड ब्लड किसमें? रेड, इसका निर्माण जो होता है वो किसमें होता है? हमारा रेड बोन मैरो। अब ये क्या चीज है? लाल क्या है? अस्थि मज्जा। किसमें होता है? अस्थि मज्जा। जैसा कि आपको फिगर समझ आ रहा होगा, और हम आपको और बताते हैं, जो हमारा फीमर होता है, फीमर मैंने आपको बताया था क्लास में स्केलेटन सिस्टम में, जो हमारा फीमर कहने का मतलब जो हमारा पैर होता है, तो वो घुटने के ऊपर का जो सिरा होता है, जैसे मान लीजिए पैर है हमारा, ये पैर होता है, तो ये हमारा पैर का आगे का हिस्सा होता है जिस पर हम खड़े होते हैं, ये हमारे बीच का हिस्सा होता है, यहाँ घुटना होता है, घुटने के ऊपर जो ये चीज़ होती है, ये चीज़, इसी के अंदर क्या बनता है? हमारा ब्लड बनता है। उसी को हम क्या कहते हैं? लाल अस्थि मज्जा कहते हैं। उसी तरह एक वाइट भी आएगा, यानी सफ़ेद, श्वेत, जिसको कहते हैं श्वेत अस्थि मज्जा। उसमें श्वेत में क्या होगा? हमारा क्या आएगा? किसका निर्माण होगा? WBC का। तो वो आगे पढ़ेंगे, पहले इसको समझिए। उसके बाद जो आता है, भाई निर्माण तो हो गया इसका, लेकिन इनकी लाइफ भी तो होगी। इनकी लाइफ जो होती है वो क्या होता है? 120 दिन से 140 दिन तक, डे तक। अब ये मर गए, भाई ये मर गए तो कहीं ना कहीं तो जाएगा, तो किस में जाता है? स्प्लीन में। किस में जाता है? स्प्लीन, यानी प्लीहा में, यहाँ पे जाता है। इसी को क्या कहते हैं? कब्रिस्तान कहते हैं। किसका? रेड ब्लड सेल का। किसका कहा जाता है? रेड ब्लड सेल का। उसके बाद इसमें न्यूक्लियस नहीं पाई जाती है। इसमें क्या होता है? यहाँ नहीं दिख रहा होगा, ऊपर साफ करते हैं, ऊपर दिखाते हैं, ऊपर करते हैं। इसमें क्या होता है कि अब ये मर तो गए, ठीक है, इसमें क्या होता है? न्यूक्लियस नहीं होता है, यानी केंद्रक नहीं होता है इसमें। जब केंद्रक नहीं होता है, बट कुछ अपवाद है, जैसे ऊंट और क्या है? लांभा, इसमें क्या होता है? न्यूक्लियस यानी केंद्रक होते हैं। मतलब कि ऊंट जो होता है उसके से मतलब जो ब्लड देखा गया उसमें केंद्रक होता है, ये अपवाद है। ये तो हमारा क्या है? रेड ब्लड सेल है। उसके बाद ये देखने पे कैसे दिखता है? ऐसे दिखता है, यानी कि बाई कॉनकेव दिखता है। क्या दिखता है? बाई कॉनकेव। ये बाई कॉनकेव हमें दिखता है। कैसे दिखता है? ये हमारा बाई कॉनकेव दिखता है। तो ये तो था हमारा पूरा पूरा रेड ब्लड सेल के बारे में, कि ये लाल कलर का होता है, अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है, प्लीहा में इसका जाके ख़त्म हो जाता है। उसके बाद इसका लाइफ टाइम 120 से 140 दिन होता है। हीमोग्लोबिन के कारण ये लाल रंग दिखता है। उसमें क्या होता है? प्रोटीन होता है हमारा, और क्या होता है हमारा? क्या होता है? आयरन होता है। उसके बाद ये बाई कॉन्वेक्स दिखता है, बाई कॉन्वेक्स दिखता है। उसके बाद इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। ये सब चीज़ें क्या है हमारा? क्या है हमारा? क्या है हमारा? आरबीसी। ये हमारा आरबीसी। अब आता है डब्ल्यूबीसी के बारे में। पहले हम ये सब पढ़ लेते हैं, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और थ्रोम्बोसाइट। उसके बाद हम लोग प्लेटलेट्स पढ़ लेंगे। प्लेटलेट्स के बाद प्लाज्मा पढ़ेंगे। लास्ट में हम क्या पढ़ेंगे? प्लाज्मा। अब आता है डब्ल्यूबीसी। क्या आता है? डब्ल्यूबीसी। क्या हमारा आता है? डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी के नाम ही सब समझ रहे हो, क्या आता है? ल्यूको
ल्यूकोसाइट्स। अब ल्यूकोसाइट जो होता है, पहले तो आप ये समझो कि इसके टाइप्स कितने होते हैं। इसके जो टाइप्स होते हैं, एक क्या होता है हमारा, इसको क्या कहते हैं, ग्रेनोसाइट्स, यानी कि कणिकाएं। जो दूसरा जो होता है वो ए ग्रेनुलोसाइट्स होता है, यानी अकणिकाएं होता है, अकणिकाएं होता है। अब इनके भी 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहले क्या आता है हमारा, ईसोनोफेलस। दूसरा जो आता है वो आता है हमारा क्या, क्या आता है, बेसोफेगस। क्या आता है, बेसोफेलस। क्या आता है, बेसोफेलस आता है। क्या आता है, बेसोफेलस। जो तीसरा हमारा जो आता है, जो तीसरा हमारा आता है उसका नाम क्या होता है, तीसरा जो आता है वो आता है, क्या आता है, न्यूट्रोफेलस। ये तो 3 चीज़ें जो है मेन कणिकाएं। ये जो चीज़ हैं, ये है और ये है। सबसे इम्पोर्टेंट ये और ये होता है। अभी क्यों इम्पोर्टेंट है ये भी हम बताएंगे, क्यों इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले तो ये समझ लो थोड़ा सा कि WBC क्या क्या है, उसके बारे में फिर इसको हम समझते हैं। तो सबसे पहले आता है WBC, तो ये हम साफ कर रहे हैं इसको, अभी बताएंगे पूरी तरह से क्या है क्या नहीं। पहले आप ये समझो कि WBC के बारे में थोड़ा सा समझिए आप। देखिए WBC जो होता है ना, WBC इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है श्वेत रक्त कणिकाएं, यानी कि वाइट ब्लड सेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वाइट ब्लड सेल कहा जाता है। पहली बात, ये क्या था, रंगहीन होता है। क्या था, रंगहीन होता है। इसका कोई कलर नहीं होता है। रंगहीन यानी कोई कलर नहीं होता है, कोई रंग नहीं होता है। क्या नहीं होता है, कोई रंग इसमें नहीं होता है। इसमें न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस यानी केंद्रक होता है। जब न्यूक्लियस है, ये एक अमीबा की तरह दिखता है। किसकी तरह दिखाई देगा, अमीबा की तरह दिखाई देता है। तो ये तो है इसकी बेसिक जानकारी कि ये क्या होता है, रक्त कणिका क्या है क्या नहीं। इसका जो जन्म होता है यानी निर्माण होता है, किसमें होता है, किसमें होता है निर्माण, निर्माण जो होता है वो क्या होता है, वाइट बोन मैरो, यानी कि श्वेत, क्या है, श्वेत अस्थि मज्जा में होता है। अब इसका कुछ लाइफ भी होगा। जब इसका लाइफ कुछ होगा तो वो लाइफ कितनी है हमारे पास, जो लाइफ होगा वो कितना होगा, कितना होगा, इसका लाइफ जो होता है वो 4 से 5 डे तक होता है। इतना आपको समझ आ गया कि न्यूक्लियस नहीं इसमें होता है, अमीबा की तरह दिखाई देता है, ये वाइट बोन मैरो में होता है, इसका जन्म होता है, उसके बाद ये इसका लाइफ 4 से 5 दिन होता है। ये चीज़ें इसके बारे में था। अब इसके टाइप में आता है, तो सबसे पहले आता है ईसोफेगस। क्या आता है, ईसोफेगस। देखिए जो ईसोफेगस है, क्या है, ईसोफेगस, क्या है, ईसोफेगस, क्या है हमारा, ईसोफेगस।
क्या है, इस्नो इस्नो इस्नो, क्या हमारा इस्नोफेलस। इस्नोफेलस, इस्नोफेलस क्या है कि इसमें सिंपल सिंपल क्या है कि इसका वर्क जो होता है क्या होता है कि हमारे खून में इसलिए होता है कि जैसे हमारा कोई संक्रमण है, बाहर से कोई बैक्टीरिया हमारे शरीर में प्रवेश किया यानी एंटर कर गया, तो उसको मारने का काम करता है, यानी संक्रमण को रोकने का काम करता है, संक्रमण रोकने का काम करता है। बस इसका इतना ही काम होता है कि मतलब जो संक्रमण बाहर से आता है इसको रोकने काम। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि हमारे जो शरीर में एंटर होते हैं बैक्टीरिया, तो इसको कौन नष्ट करता है या कौन रोकता है, तो कौन करता है, इस्नोफेगस करता है। कौन करता है, इस्नोफेगस। अब जो आता है दूसरा है उसका आता है, क्या आता है, बेसोफेलस। बेसोफेलस जो होता है ना, बेसोफेलस, बेसोफेलस जो होता है ये क्या काम करता है, तो ये भी एक तरह से क्या है, इम्यूनिटी बढ़ाता है। क्या होता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें दो होते हैं। क्या होता है, एक होता है हिस्टामिन, और जो दूसरा जो होता है ना वो होता है हेपरिन। हिस्टामिन जो होता है वो इम्यूनिटी बढ़ाता है, और जो हिस्टामिन होता है ना वो क्या करता है, रक्त जो होता है ना हमारा जो खून होता है उसको फ्लो करता है, यानी कि फ्लो में रखता है। कहने का मतलब वो जमने से रोकता है। भाई वो चिपचिपा होता है तो जमने से रोकने का काम किसका होता है, हमारा हेपरिन का। किसका होता है, हेपरिन का। यानी कि जमने का काम किसका रोकता है, हेपरिन का। यानी कि ब्लड को क्या जमने या थक्का रोकने के लिए, थक्का बनने से क्या करता है, रोकता है। रोकता है। देखिए एक चीज समझिएगा, जो थक्का बनने से रोकता है वो कौन रोकता है, हमारा हेपरिन रोकता है। किसमें, बायोस्फिल में। और जो हमारा थक्का बनाता है वो कौन होता है, फोर्बोनेजिन होता है। फोरोनोजिन, ये हम पढ़ेंगे किसमें, प्लाज्मा में। अभी हम पढ़ेंगे, पहले आप इतना समझो। अभी तो ये थक्का जमने से रोक रहा है और वो थक्का बनाएगा, क्या है, फोर्बोनोजिन। अब आता है बायोस्फिल। समझ आया आपको, बायोस्फिल क्या होता है, सिंपल सिंपल चीज, हिस्टामिन होता है उसमें और ये दोनों होता है। ये क्या होता है, हेपरिन जो होता है हमारे थक्का को जमने से रोकता है, और ये कहता है इम्यूनिटी बढ़ाता है और एलर्जी में भाग लेता है। क्या कहता है, एलर्जी में भाग लेता है। तो ये तो गया बायोस्फिल का। अब आता प्लेटलेट्स। जो प्लेटलेट्स आती है उसका सिंपल सिंपल काम क्या होता है, प्लेटलेट्स यानी कि थ्रोम्बोसाइट। देखिए प्लेटलेट्स जो होती है, थ्रोम्बोसाइट्स, इसका काम क्या होता है, इसका भी काम क्या होता है, ये एक तरह से ये भी संक्रमण को रोकता है। क्या करता है, ये भी एक संक्रमण को रोकता है। क्या करता है, संक्रमण को रोकता है। बस इसका भी काम क्या होता है, मतलब संक्रमण को रोकता है। कहने का मतलब अभी कुछ महीने पहले बीमारी चली थी कि यार प्लेटलेट्स गिर गई, प्लेटलेट्स गिर गई, तो उसके कारण क्या, कमजोरी हमारे को आ जाती है। कमजोरी आ गई यानी कि हम चल नहीं पा रहे थे, फिर नहीं पा रहे थे। ऐसी बीमारी अभी कुछ महीने पहले बहुत आई थी। तो क्या, प्लेटलेट्स गिरने के कारण, तो प्लेटलेट्स गिरेंगी तो संक्रमण उसका वीक हो जाएगा, वो संक्रमण से लड़ नहीं सकता। तो ये चीज़ है। दूसरा जो होता है इम्यूनिटी होता है, इम्यूनिटी बनाए रखता है ये।
काम करता है। बस इसका इतना ही काम होता है। अब आप एक बात बताओ कि जो हमारा ब्लड है उसमें क्या क्या होता है। तो उसमें तो कैल्शियम और क्या था, विटामिन के और प्लस आयरन, ये 3 चीज़ें होती हैं किसमें, हमारे रेड ब्लड सेल में। तो ये प्लेटलेट के बारे में हो गया। अब आता हमारा क्या, प्लाज्मा। क्या था हमारा, प्लाज्मा। जो प्लाज्मा होता है ये कितना, 55% हमारा पाया जाता है। कितना पाया जाता है, 55%। प्लाज्मा जो होता है वो हमारा कितना पाया जाता है, 55%। सबसे पहले प्लाज्मा जो होता है ना, प्लाज्मा ये एक पीले रंग का हल्का द्रव्य होता है, यानी कि हल्का पीला रंग होता है। ये हल्का पीला रंग होता है। इसमें क्या होता है, 90% क्या होता है, वाटर होता है। ये हमारे संक्रमण से लड़ने की क्षमता देता है। ये तो बात हो गई हमारा क्या, प्लाज्मा के बारे में। अब इसके बाद प्लाज्मा जो होता है इसमें क्या होता है, 3 टाइप होते हैं। कितने होते हैं, 3 टाइप होता है। पहला जो होता है वो क्या होता है, फाइब्रोजन। दूसरा जो होता है वो क्या होता है, एल्यूब्यूनिस मीन। और जो तीसरा होता है वो क्या होता है, ग्लोबोब्यूमिन्स। ये 3 टाइप होते हैं मेनली। इसका ये 3 टाइप होते हैं मेनली। क्या होता है इसमें, 3 टाइप होता है, फोर्बोनोजिन, एम्ब्यूलिन और क्या था, ग्लोब्यूमिन। तो ये 3 टाइप होते हैं इसमें। जो मेन टाइप होता है ये यही टाइप है। इसी पे क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं। क्या पूछा जाता है, पूछा जाता है कि हमारा जो रक्त का थक्का जमाना है तो वो कौन जमाता है, फाइब्रिनोजिन। फाइब्रिनोजिन किस में पाया जाता है, हमारे प्लेटलेट्स में पाया जाता है। यानी कि इसका काम का क्या होता है, रक्त क्या होता है, रक्त का थक्का जमाने का कार्य करता है। और जो हमारे ये क्या है, ग्लोबोब्यूमिन। ग्लोबोब्यूमिन क्या करता है, ये हमारा, ये क्या करता है हमारा ग्लोबोब्यूमिन। फोर्बोनोजिन तो हमारा समझ आ गया कि रक्त का थक्का जमाने का काम करता है। क्या करता है, रक्त का थक्का जमाने का काम करता है। फोर्बोनोजिन ग्लोबोब्यूमिन करता है जो, वो क्या करता है, इम्यूनिटी जो होता है ना हमारा, इम्यूनिटी जो होता है ना वो हमारा बढ़ाता है, बढ़ाता है। इम्यूनिटी क्या करता है, बढ़ाता है। अब प्लाज्मा जो होता है इसमें क्या क्या पाया जाता है, कुछ मिनरल्स होते हैं। मिनरल्स होते हैं इसमें, क्या कौन से मिनरल्स होते हैं, कैल्शियम प्लस प्लस होता है, मैग्नीशियम प्लस प्लस होता है, और क्या होता है, सोडियम होता है, और और क्या होता है, हमारे पास क्या होता है, क्लोरीन होता है। ये 4 इसमें लवण होते हैं। इसमें क्या होता है, इस मिनरल्स को कहते हैं लवण, कहते हैं लवण कहते हैं। तो ब्लड में इतना ही चीज़ होता है। जैसे मैंने आपको बताया क्या होता है आपका, प्लाज्मा में हल्का पीला रंग होता है, 90% वाटर होता है, संक्रमण लड़ने की क्षमता होती है। इसमें 3 प्रकार के होते हैं, एक थक्का बनाने का काम होता है और एक क्या होता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है, जिससे कि हमारा प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। इसको आप ऐसे भी लिखते हैं कि प्रतिरोधक क्षमता बढ़ता है, क्षमता बढ़ता है। यानी कि ब्लड का इतना ही कॉन्सेप्ट है, आप देख लिए। अब ब्लड में क्या होता है कि कभी कदार जो पूछ लेता है वो पूछता है कि एंटीजन और एंटीबॉडी।
तो एंटीजन एंटीबॉडी ज़्यादा उतना डीपली नहीं है। मेन जो चीज़ें थी वो यही थी कि कौन कौन सा था, और सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछता है वो पूछता कि निर्माण कहाँ हो रहा है, कहाँ ये अंत हो रहा है इसका, उसके बाद इसमें कौन कौन से मतलब जैसे ये फाइब्रोनोजिन का ये ग्रुप डी में पूछा गया था कि रक्त का थक्का जो जमाता है वो कौन जमाता है, तो फाइब्रोनोजिन जमाता है। अब ये पूछ लिया तो ये भी तो पूछ सकता है ना कि रक्त का थक्का जमने से कौन रोक सकता है, तो वो कौन होता है, हेपरिन होता है। ये क्वेश्चन पूछ ले सकते हैं। उसके बाद ये भी पूछ सकता है कि भाई प्रतिरोधक क्षमता कौन बनाता है, और ऐसे भी पूछ सकता है कि रक्त का थक्का जो बनाने का कार्य करता है वो कौन करता है, ये ना दे के ये भी तो दे सकता है कि प्लाज्मा करता है। तो ये आपको समझना है कि कैसे क्या करता है। तो दोस्तों ब्लड इतना ही ख़त्म करते हैं, तो आज के लिए क्लास इतना ही रखते हैं, फिर नए टॉपिक में नए चैप्टर लेके मिलेंगे और नए चीज़ मिलेंगे इसमें फिर। और मेन जो चीज़ें थी वो मैंने पढ़ा दिया। देखिए पढ़ाने के लिए वो भी हम पढ़ाएंगे, बट क्या है कि वो इतना डीपली नहीं है, वो इतना कभी कदार पूछ लिया, 100 में से एक पेपर पूछा तो पूछा, नहीं तो नहीं पूछता।